हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वाया एकेडमी चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं अपन ने इनसाइड द एटम का एक वीडियो लेक्चर इसके पहले रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, है ना, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसके अपन ने सीखा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल सीखा। इस तरह से अपन ने वो क्वेश्चन कवर किए फर्स्ट लेक्चर में। अभी अपन कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चंस ऑन इनसाइड द एटम। तो अपना अगला क्वेश्चन है, Which of the following statements about Rutherford's atomic model are correct? पूछ रहा है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कौन सा नीचे के जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिए नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस वो बोल रहा है, कंसीडर द न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिवली चार्ज। क्या रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को एज अ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया था? न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिव चार्ज्ड। सेकेंड सेंटेंस दिया है, इस्टेब्लिश दैट द अल्फा पार्टिकल्स आर 4 times as heavy as hydrogen atom। अल्फा पार्टिकल्स आर 4 times heavier than hydrogen atom। थर्ड सेंटेंस दिया है, कैन बी कंपेयर्ड टू द सोलर सिस्टम। कैन बी कंपेयर्ड टू द सोलर सिस्टम। मतलब जैसे कि सेंटर में सन है और साइड सराउंडिंग पूरे प्लैनेट्स हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उसी तरह क्या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को उसने कंपेयर किया था। वॉज इन एग्रीमेंट विथ थॉमसन्स मॉडल। और क्या ये एग्रीमेंट था थॉमसन के मॉडल के साथ? इन थॉमसन्स मॉडल। और एक है क्या कोई? नहीं। अब इसके आगे आपको ऑप्शन दिए उन्होंने नीचे कि कौन से सेंटेंस करेक्ट है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरा ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड लास्ट ऑप्शन इज ओनली वन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट सेंटेंस बोला न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे कि अपने को पता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो बचा कौन? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पे भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहला वाला सेंटेंस तो करेक्ट है। अल्फा पार्टिकल्स आर 4 times हेवियर देन द हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे नहीं होता है। कैन बी कंपेयर टू द सोलर सिस्टम। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, जिस तरह से सेंटर में न्यूक्लियस और सराउंडिंग क्या होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह सोलर सिस्टम से इन्होंने कंपेयर किया था कि जैसे सेंटर में सन है और सन के सराउंडिंग ऑर्बिट्स में क्या है, प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरह इन्होंने सिस्टम को एक कंपेयर करके बताया था। तो ये भी करेक्ट है। एग्रीमेंट इन थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल को इसका कुछ कनेक्शन नहीं था। थॉमसन का मॉडल जो है वो सिर्फ एक थ्योरी थी, और ये जो है रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पूरा एक्सप्लेन किया था अपने को प्रैक्टिकली। सो द करेक्ट सेंटेंस आर फर्स्ट एंड थर्ड, सो ऑप्शन ए विल बी राइट। Now we will go to the next question. Theoretical questions ऐसे आते हैं, आपको घुमा फिरा के पूछेंगे, थोड़ा ट्रिकी करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको सोच समझ के सॉल्व करना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। Now the second question, hydrogen exists in 3 isotopic form। 3 isotopic forms है हाइड्रोजन के, बता रहा है वो कौन से? हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 एंड हाइड्रोजन 1 3। अब आती है बात पहले आइसोटोप मतलब क्या। सो आइसोटोप्स आर दैट स्पेसीज, दैट दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। अगर आप देखेंगे तीनों हाइड्रोजन में जो इनका एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1 1 1। तो तीनों का जो है एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है तीनों का, बट एटॉमिक मास अगर देखेंगे, एटॉमिक मास क्या क्या है? 1 2 3 है, मतलब अलग अलग डिफरेंट एटॉमिक मास है। तो इसके लिए इनको अपन क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। मीन्स दो स्पेसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर ऑफ एक ही एलिमेंट क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेम स्पेसीज
those which have same atomic number but different atomic mass number are called as isotopes। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, इसके नाम भी हैं। ये पहला वाला तो अपने को हाइड्रोजन पता है, ये होता है ड्यूटेरियम, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और ये होता है ट्रिटियम। ये इस तरह से 3 नाम है उनको, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स H11, H12, H13 known as protium, deuterium and tritium, ठीक है। Why are all the isotopes neutral in nature? पूछ रहा है कि ये सब के सब isotopes न्यूट्रल क्यों हैं? Why they are neutral in nature? Why they are neutral in nature? ऐसे पूछ रहा है आपको, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं उसने नीचे। फर्स्ट ऑप्शन, since neutrons are neutral in nature, hence isotopes are electrically neutral। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं इसलिए आइसोटोप भी न्यूट्रल होते हैं, ऐसे बोल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे करेक्ट नहीं आएगा। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होंगे तो क्या हो गया, हर एटम के अलग अलग मतलब उसके पार्टिकल्स की भी अलग चार्जेस है ना, तो न्यूट्रॉन पे तो डिपेंड नहीं होता है, हर एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रल ही होता है। तो ये तो देखो अब ऑप्शन ये वाला तो करेक्ट नहीं है। ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, हेंस दे आर न्यूट्रल। ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, हेंस दे आर न्यूट्रल। ये ऑप्शन सेकंड वाला बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, हेंस दे आर न्यूट्रल। अब न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल होता है ना, कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसे तो नहीं है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द आइसोटोप्स मेक देम न्यूट्रल, मतलब प्रोटॉन अगर बढ़ते गए तो एटम न्यूट्रल होता है, ऐसे बोल रहा है ये। अगर प्रोटॉन की नंबर ज्यादा तो एटम न्यूट्रल, तो ऐसे भी नहीं होता है, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, पहले इन तीनों के ना ईपीएन निकालते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन 1 तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन चेक करते हैं अपन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन्स आएंगे 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। अपन ने इसके पहले वीडियो में सब कुछ सीखा है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही क्या होती है, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डेफिनेशन है। और एटॉमिक मास की डेफिनेशन मीन्स एटॉमिक मास इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। और सिंपल ट्रिक मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या समझाई थी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा 1 - 1 0, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले का, प्रोटियम का। अभी देखते हैं हाइड्रोजन 1 2 के अंदर ईपीएन निकालते हैं। एटॉमिक नंबर 1 इसलिए इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 और न्यूट्रॉन 2 - 1 1 आएगा। और अगर तीसरा देखें प्रोटियम के बारे में, सॉरी ट्रिटियम के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन की बारी आई तो 3 - 1 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से इनका ईपीएन है। अभी देखो कोई भी एटम न्यूट्रल है, ये किस पे बेस होता है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी उतने ही होने चाहिए जितने निगेटिव चार्ज है। जैसे कि अपन मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं ना, +1 - 1 क्या होगा, गेट कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना था, तो करेक्ट सेंटेंस यही आएगा कि ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, हेंस दे आर न्यूट्रल। अगर यहाँ कहीं भी नंबर वेरी हो जाता तो ये न्यूट्रल नहीं कहलाते, ठीक है। बट एटॉमिक नंबर सेम है उनका, इसलिए दोनों भी तीनों भी केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 1 1 ही होंगे। डिफरेंस कहाँ पे होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में होगा। तो आइसोटोप की ना एक और डेफिनेशन होती है, क्या होती है कि दो स्पेसीज विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉल्ड एज isotopes. What is definition? Those species, those elements which have same number of same number of electron and proton but different number of neutrons are called as isotopes of each other. या फिर isotopes are the species which have same atomic number but different atomic mass number. Okay, so these are the isotopes. तो करेक्ट सेंटेंस अपने को बताना था, तो वो है कि all the isotopes of hydrogen have 1 electron and 1 proton, hence they are neutral in nature. So option B will be correct. चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, तो उसके उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा किसी भी एटम पे, क्योंकि उस पे चार्ज ही नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20। एक एलिमेंट है सपोज एक्स, एटॉमिक नंबर उसका 20 है, आपको पूछ रहा है उसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन दिए हैं आपको 5, सेकेंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 12, फोर्थ ऑप्शन 18। चलो आप एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का कि इसमें कितने नम एम शेल में कितने एटम्स होंगे, है ना। अपन ने इसके पहले सॉल्व किया है ऐसे क्वेश्चन। देखो अगर ये एक्स एलिमेंट है कोई, सेंटर में क्या होगा, उसके न्यूक्लियस होगा, ये उसकी फर्स्ट शेल आएगी। फर्स्ट शेल को अपन क्या नाम देते हैं, के शेल बोलते हैं, राइट, के शेल। अब इस एटम का एटॉमिक नंबर है 20, मीन्स पहले शेल में अपने को पता है के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे अपन इसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देखा था अपन ने इसके पहले, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था। इस फॉर्मूला यूज करके अपन इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो के शेल वाली पहली शेल होती है, उसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं अपन, क्या आएगा, पहले तो 2 आएगा, 20 में से 2 चले गए, कितने बचे, अभी 18 बचे। सेकेंड शेल आती है कौन सी वाली, एम शेल आएगी, के सॉरी एल शेल आएगी। एल शेल की कैपेसिटी निकालते हैं अपन फॉर्मूले के थ्रू, तो कितनी आती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की आती है, ठीक है। तो दूसरे शेल में जाएंगे उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले में जाएंगे 2। अब तीसरी आती है के एल एम। अब एम शेल की एक्चुअल कैपेसिटी अगर आप देखोगे ना, तो एम शेल की निकलती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, बट अपने को ना यहाँ पे अप टू 20 एलिमेंट्स या 21 से जो है ना वहाँ पे चेंज हो जाएगा, बट अप टू 20 एलिमेंट्स अपने को ऑक्टेट देखना पड़ता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है। ऑक्टेट रूल मतलब कि इन एलिमेंट्स के जो सब शेल होती है, ये सब शेल, इसमें मैक्सिमम आप 8 ही इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हो। तीसरे शेल में भी मैक्सिमम कैपेसिटी, पहले में 2 गए, दूसरे में 8, मतलब 10 हो गए, अभी 10 बचे हैं। तो अभी वो जो 10 है ना, वो डायरेक्टली 10 पुटअप नहीं करना है आपको, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। तो तीसरे शेल में भी आपको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फील करने होंगे। सो इन थर्ड शेल अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे और आएगा 8, और बाद में इसके बाद जो नेक्स्ट शेल आएगी ना, उसमें वापस से जाएंगे एन शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2,8,8,2। तो आपको पूछ रहा है कि एम शेल में कितने हैं। सो ये पहली वाली के, फिर एल और ये एम, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको 18 ऑल ऑप्शन भी दिया है, बट मैंने क्या बोला कि अपन एटॉमिक नंबर 20 तक जो है ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करते हैं वहाँ पे, कि मतलब हर सब शेल के अंदर कि अपन ऑक्टेट में सिर्फ 8 ही रूल इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो डी सब शेल शुरू होती है ना। एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं अपन, 1s2 2s2 3s2 वाला, वहाँ पे ना 21 जो है ना वो डी सब शेल एटॉमिक नंबर स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे डी सब शेल ऐड हो जाती है, तो वहाँ से थोड़ा सा रूल चेंज होता है, बट अप टू 20 आपको इसी तरह फॉलो करना है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। नंबर की कैपेसिटी याद रखो हर शेल की, अगर याद भी नहीं रही तो 2n स्क्वेयर वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, उसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट की जो किसी भी सब शेल की जो है शेल की कैपेसिटी निकाल सकते हो। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 एटॉमिक स्पेसीज x एंड y सच दैट, दो एलिमेंट है x और y, उसमें प्रोटॉन्स का नंबर दिया है और न्यूट्रॉन्स का नंबर दिया है। x में प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन है 8, और y में प्रोटॉन है 8 और न्यूट्रॉन है 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट x एंड y। आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है इसमें से कि दोनों के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है x एंड y आर आइसोबार, ठीक है, अभी समझाता हूँ आइसोबार क्या होता है ये। सेकेंड, x and y have different chemical properties, different chemical properties। थर्ड ऑप्शन है x and y have different physical properties, different physical properties।
एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आपको ट्रू सेंटेंस बोलना है एक्स और वाई दोनों के लिए, ठीक है। पहले देखते हैं ये जो एक्स और वाई एलिमेंट्स है ये दोनों आपस में क्या है, या तो ये आइसोटोप्स है या आइसोबार है, ठीक है। आइसोटोप का क्वेश्चन अभी आया था। आइसोटोप मीन्स सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। सेम क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर होना चाहिए और डिफरेंट एटॉमिक मास होना चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट देखेंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर, तो इसको बोलेंगे आइसोबार। आइसोटोप का अपोजिट होता है आइसोबार। आइसोटोप में क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कि अपने अभी हाइड्रोजन के केस में देखा, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, ये तीनों जो है आपस में आइसोटोप्स हैं क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है तीनों का। अब आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा। अभी देखते हैं अपन एक्स और वाई एक दूसरे के क्या है। अपने को क्या क्या दिया है पहले चेक करो। प्रोटॉन्स दिए हैं 8, न्यूट्रॉन्स दिए हैं 8। अब अपने को पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे क्योंकि प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही आते हैं। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं ना उतना ही होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो एक्स का एटॉमिक नंबर 8 होगा, वाई का भी एटॉमिक नंबर 8 ही होगा क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का भी क्या है, सेम है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर तो सेम मिल गया, मतलब सेम एटॉमिक नंबर हो गया अपना। अब देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, P प्लस एन। अब x के लिए P है 8, y है 8, P प्लस एन करो तो 8 8 16 हो जाएगा। और अगर y के लिए है, P है 8 और y दिया है 10, टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। मीन्स अपने को क्या पता चला, दोनों का सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मास है। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स है, ओके। मतलब ये सेम एलिमेंट के हैं बट इनके बस एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब जब एलिमेंट सेम होगा तो सेम एलिमेंट के बड़े डिफरेंस कैसे होंगे, है ना। अगर मैं एक ही अब हाइड्रोजन ले रहा हूँ, हाइड्रोजन चाहे मैं कौन सा भी ले लूँ इसमें से, तीनों भी सपोज वाटर के साथ रिएक्शन है तो तीनों भी सेम रिएक्शन देंगे। सपोज एसिड के साथ रिएक्शन है, तीनों भी सेम रिएक्शन देंगे। सपोज किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन है, कोई नॉन मेटल आ गया तो नॉन मेटल के साथ ये तीनों सेम रिएक्शन देंगे क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ये सब एक ही एलिमेंट के बने हैं। तो आइसोटोप जो होते हैं ना, आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बने ही एक ही एलिमेंट के हैं तीनों भी। तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों शो करेंगे, बट उनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। सो आइसोटोप्स के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है दे आर आइसोबार। आइसोबार के लिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट चाहिए बट एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो आइसोबार, तो ये पहला ऑप्शन तो कट गया, ये तो नहीं आएगा। अब एक्स एंड वाई अगर आइसोटोप्स हैं तो आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस नहीं होते हैं क्योंकि वो सेम एलिमेंट के बने हैं, तो ये भी कट गया। एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये ऑप्शन आ सकता है क्योंकि आइसोटोप्स के फिजिकल मतलब जो बाहर से दिखने की उनका अपीयरेंस होता है ना, उनका साइज शेप कलर वो अलग अलग हो सकता है क्योंकि उनके अंदर के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस तो नहीं आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स है इसलिए याद रखो, आइसोटोप्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस नहीं होते। ये स्टेटमेंट याद ही रखो और ये डेफिनेशन याद रखो आइसोटोप्स के, आइसोबार्स के। आगे अपने को आइसोबार के भी और एग्जांपल आएंगे तो वहाँ पे आपको आइसोबार वाला भी विद एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्फा पार्टिकल्स इज आल्सो नोन एज। आपको अल्फा पार्टिकल का एक और नाम पूछा है, अल्फा पार्टिकल आल्सो नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। सेकंड, अनआयोनाइज्ड एन अनआयोनाइज्ड हेलियम आयन, अनआयोनाइज्ड हेलियम आयन। नंबर 3, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल। नंबर 4, डबली चार्ज्ड हेलियम आयन।
डबली चार्ज्ड हेलियम आयन। ठीक है, पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल। अभी आपको बता दूं मैं, अल्फा पार्टिकल वाला ये रेफरेंस कहाँ पे आया था अपने को, रुदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आया था, राइट। वहाँ पे उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फाइल के ऊपर, तभी उसको क्या दिखे, 3 ऑब्जर्वेशन दिखे, और उन 3 ऑब्जर्वेशन पे उसने 3 कंक्लूजन निकाले, जहाँ पे उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, राइट। इसके पहले वीडियो में अपन ने वो सब देखा है डायग्राम के साथ। पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल्स आल्सो नोन एज। अभी देखो उसने जो सोर्स लिया था ना, वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, जिसमें अपन ने हेलियम वाला देखा था ना, हेलियम डायपॉजिटिव ऐसा आयन लिया था उसने, राइट। अब हेलियम के यहाँ पे आयन्स फॉर्म हुए हैं, मतलब ये अनआयोनाइज तो नहीं है, इसने आयन्स फॉर्म किए हैं। आयन्स फॉर्म किए हैं तो कितने आयन फॉर्म किए हैं, डायपॉजिटिव मतलब 2 वाले। ठीक है, तो आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन ऐसे, डबली मतलब 2, डबली चार्ज्ड हेलियम आयन उसने एज अ रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो हेलियम डायपॉजिटिव वाले थे, प्रोटॉन्स थे, इसलिए इसको डबली चार्ज हेलियम आयन कहा जाता है अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, न्यूट्रल तो नहीं है, ठीक है, अनआयोनाइज नहीं है, आयन्स तो बने हैं उसके, अनआयोनाइज नहीं होता। सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें से भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको कंबाइनली अपन न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, या फिर एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बड़ा है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन विच आर नेम्ड एज, कार्बन के 3 आइसोटोप दिए हैं उसने, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। सॉरी, एटॉमिक, ये एटॉमिक मासेस हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। एटॉमिक नंबर्स तो पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 666। आइसोटोप्स है मतलब एटॉमिक नंबर सेम चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ विच कार्बन 12 इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, सबसे ज्यादा अपन कार्बन 12 वाला यूज करते हैं। ठीक है, इन द गिवन स्ट्रक्चर्स ऑफ 3 आइसोटोप व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। नीचे उन्होंने आपको डायग्राम भी दिए हैं, चारों की डायग्राम सेम ही है, इस तरह से उन्होंने दिखाया। सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। तीनों का भी सेम ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह तो सेम है, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से के शेल और एल शेल में ही कंप्लीट हो जाएगा, 2,4 2,4 2,4। ठीक है, कार्बन 12 13 14 ऑप्शन दिए हैं उसने आपको। पहला ऑप्शन है कार्बन 12 के बारे में, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। अब कार्बन 12 का कंपोजिशन दिया है उन्होंने, कार्बन 12 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, ये पहला ऑप्शन में ही है। कार्बन 13 के बारे में बताया है उन्होंने, 7 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, और कार्बन 14 के बारे में बताया है 8 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कार्बन 12 का क्या ये करेक्ट है, कार्बन 13 का क्या ये करेक्ट है, कार्बन 14 का करेक्ट है। तो आप सॉल्व करना शुरू करो, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ। मैंने आपको ईपीएन निकालना सिखाया है, कार्बन 6 वाले का ईपीएन निकालो, कितना आएगा देखो, फिर इसका ईपीएन निकालो, और फिर इसका भी ईपीएन निकाल के चेक करो आप, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का काउंट। तब तक मैं पूरे ऑप्शन लिख देता हूँ। कार्बन 12 का सेकंड ऑप्शन में दिखा है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। फिर कार्बन 13 का बताया है 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, और कार्बन 14 का बोल रहा है ये 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन है कार्बन 12 के लिए 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, कार्बन 13 के लिए 5 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, और कार्बन 14 के लिए 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। एंड लास्ट ऑप्शन कार्बन 12 के लिए दिया है 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, कार्बन 13 के लिए
12 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, और कार्बन 14 के लिए 5 प्रोटॉन प्लस 9 न्यूट्रॉन। एक बार आप लोग ऑप्शन देखो, आपने जो आंसर्स निकाले हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन तो मैच करना ही चाहिए। आई होप हो भी जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आंसर आ चुका है। चलो एक बार चेक करते हैं। पहले अपन इनका सबका ईपीएन निकालते हैं। कार्बन 6 में इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6। ठीक है, ये वाले कार्बन 13 में इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन आएंगे यहाँ पे 7। ठीक है, डिफरेंस आएगा सिर्फ न्यूट्रॉन के नंबर में। और अगर यहाँ बात करेंगे तो 6, 6 और 8 आएगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है न्यूक्लियस का कंपोजिशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो कुछ काम है ही नहीं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन आते हैं? सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बन 6 की बात करें तो आना चाहिए 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर ऐसा कहीं ऑप्शन है तो देखो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। इसके लिए आना चाहिए 6 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन कार्बन 13 के लिए, और कार्बन 14 के लिए आना चाहिए 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है देखते हैं। 6p6n, ठीक है, ये तो है 7p6n। नो, तो ये ऑप्शन तो गलत आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि कार्बन 13 का गलत दिया है इन्होंने। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, 6p6n। ठीक है, 6p6n, ओके, 6p8n, एब्सोल्युटली राइट। तो अपना करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। ओके, अब नीचे के दो ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत ही होंगे। चेक कर लो, 5 प्रोटॉन्स नहीं होते 6 होते हैं, और 12 प्रोटॉन्स नहीं होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन गलत है। आपका सेकंड वाला जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस अब सब दिए गए थे, बस आपको ईपीएन निकालने आना चाहिए। ई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को आप माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आप खुद से घर पे ही एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लेके प्रैक्टिस कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू, आपको एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है वो पूछ रहा है। चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो उसकी वैल्यू कितनी है वो पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम। सेकंड ऑप्शन है 2.6 into 10⁻⁻19 कूलोम। थर्ड ऑप्शन 1.6 into 10⁻⁻20 कूलोम। एंड फोर 1.6 into 10⁻⁻23 कूलोम। ठीक है, अब एक फिक्स वैल्यू है, आपको याद ही रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम, और प्रोटॉन पे होता है +1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम। तो ये नंबर आपको याद ही रखना है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम। कूलोम एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसको काउंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर? कौन से एलिमेंट का आइसोटोप है विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर अगर किसी को है, पेशेंट को, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन से एलिमेंट का आइसोटोप जो है वो यूज होता है ट्रीटमेंट में, उसको देते हैं मेडिसिन में या फिर थेरेपी में वगैरह? एनी ऑफ दिस, ऐसे चार ऑप्शन है आपके पास। तो अगर ब्लड कैंसर है किसी को तो उसके लिए कोबाल्ट 60 ये वाला एलिमेंट का आइसोटोप देते हैं, कोबाल्ट का। ठीक है, तो इस तरह से याद होना चाहिए आपको। ये है फॉस्फोरस, ये आयोडीन, और चौथा ऑप्शन था एनी ऑफ दिस। इस तरह से ऑप्शन थे। ब्लड कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 वाला यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोबार्स डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है। आइसोबार्स डू नॉट डिफर इन नंबर ऑफ, पूछ रहा है आइसोबार कौन से नंबर में डिफरेंट नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है
प्रोटॉन्स, दूसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रॉन एंड फोर्थ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर आप आइसोबार ही बोला है। आइसोबार की अगर बात करेंगे, आइसोबार में क्या होता है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या होगा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। तो इस तरह से बात करेंगे तो ये होता है आइसोबार। अब एटॉमिक मास को ही ना कैसे डिफाइन करते हैं अपन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसी कंसेप्ट को क्या बोल रहा है, डू नॉट डिफर, मतलब किसमें डिफरेंट नहीं होते, डिफरेंट होते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर में डिफरेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन में भी डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन में भी डिफरेंट होंगे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दो ऑप्शन तो कट गए, डिफरेंट होंगे। इसमें अपने को पूछा है डू नॉट डिफर इन, किसमें डिफर नहीं होते हैं, तो इसमें तो होते हैं। अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन एटॉमिक मास में आता है, सिर्फ न्यूट्रॉन का डिफरेंस तो नहीं होता, न्यूट्रॉन भी उसके अंदर सेम होंगे। बचा है क्या, न्यूक्लियॉन्स। अब पी प्लस एन को ही कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसलिए जो आइसोबार्स होंगे वो डू नॉट डिफर इन एटॉमिक मास, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि वो सेम है उनका, वहाँ वो न्यूक्लियॉन्स का नंबर अलग अलग नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा न्यूक्लियॉन्स, दे आर नॉट डिफर इन न्यूक्लियॉन्स। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, क्वेश्चन दे रहा है वो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, अभी अपने को याद हो चुका है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेकंड ऑप्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी अबोव। तो अपने को एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन याद है, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स या फिर जितने इलेक्ट्रॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार। दो एटम है, टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार, एक दूसरे की आइसोबार है, ये कब कह सकते हैं, जस्ट अभी अपन ने क्वेश्चन कवर किया है। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर होगा तो वो तो आइसोटोप होंगे, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी देखो आइसोटोप के अंदर ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, अपन ने चेक किया हाइड्रोजन के केस में अभी, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है बोल रहा है एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, तो आइसोबार में ये वाला केस भी नहीं आएगा। आइसोबार में सिंपली क्या होगा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी, तो अपना करेक्ट नन ऑफ दिस आएगा। इनके अंदर एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है, एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट और प्रोटॉन भी डिफरेंट होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और एटॉमिक मास डिफरेंट मतलब पी प्लस एन का जो काउंट है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, सॉरी ये सेम होगा तीन दोनों के केस में, तो एटॉमिक मास के अंदर ये सेम होता है। और आइसोबार उसी को बोलते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अपन ने जैसे कि हाइड्रोजन के केस में देखा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग होते हैं, तो उसको भी आइसोटोप ही बोलेंगे। नेक्स्ट, मास ऑफ अ प्रोटॉन, जैसे अभी अपन ने देखा था मास ऑफ चार्ज देखा था, अभी अगला क्वेश्चन है अपना मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे क्या मास होता है वो पूछ रहा है आपको। मास ऑफ अ प्रोटॉन इज, तो एक नंबर है डायरेक्ट याद रख लो आप, 1.0073 AMU, 1.0073 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये होता है एक प्रोटॉन के ऊपर मास। ठीक है, नेक्स्ट,
मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज, मास नंबर मतलब क्या, सिंपली अपन ने अभी 1000 बार सुना है, याद किया है। मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी वाला दिया है यहाँ पे p प्लस एन। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर के इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज, जस्ट हुआ था, डबली चार्ज्ड हेलियम आयन बोलते हैं उसको, अल्फा पार्टिकल को। और एक नाम है डबली चार्ज्ड हेलियम आयन, जो कि He++ के फॉर्म में होता है, डबली चार्ज्ड हेलियम आयन, ना कि अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड मतलब उसके आयन्स फॉर्म नहीं हुए हैं, बट यहाँ पे आयन्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे डबली चार्ज्ड हेलियम आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट बोल रहा है। पहला दिया है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। सेकंड, एटॉमिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन। देखो, एटॉमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन बोल रहा है, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1/1836 टाइम्स होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला जो है यही गलत दिया है, उनका मास सेम नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड इन एम शेल। एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, जनरली 18 इलेक्ट्रॉन्स की। अभी जस्ट अपन ने कैलकुलेट किया है, एम शेल के लिए जो है, एम शेल मतलब KLM, के के लिए एन की वैल्यू 1 है, एल के लिए 2 है और एम के लिए 3 है। तो फॉर्मूला क्या है, 2n²। तो 2 इंटू एन की वैल्यू क्या होगी, 3, 3 का स्क्वायर कर लो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है फॉर एम शेल। मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। बट अप टू 20 एटॉमिक नंबर अपन उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो J.J. थॉमसन जो साइंटिस्ट है, उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, याद रखिए। ठीक है। नीचे उसने कुछ एग्जांपल दिया है, आपको पता करना है कि ये क्या है, एक दूसरे के दो एलिमेंट दिए हैं उन्होंने। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 15, और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। बोल रहा है ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, क्या आइसोटोप हैं, या आइसोबार हैं, या आइसोटोन्स हैं, या नेक्स्ट ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। चलो एक और एक तीसरी कंसेप्ट आपको स्टडी करने के लिए आ गई। अब ये दो एलिमेंट है, इनका अपन EPN निकालते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 7, प्रोटॉन आएंगे 7, न्यूट्रॉन आएंगे 8। ऑक्सीजन की बात करें, इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, प्रोटॉन आएंगे 8 और न्यूट्रॉन आएंगे 8। ठीक है। अब दोनों के केस में देखो आप गौर से, इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन 8 मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, प्रोटॉन 7, प्रोटॉन 8 मतलब प्रोटॉन भी डिफरेंट। और अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक टोटल p प्लस एन कितना आ रहा है, इसका p प्लस एन है 15 और इसका p प्लस एन है 16। मीन्स एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, इसका भी एटॉमिक मास डिफरेंट है। मतलब सिर्फ सेम क्या है, सिर्फ सेम आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों भी केस में सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट। ठीक है। देखो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, p प्लस एन मतलब एटॉमिक मास वो भी डिफरेंट है, डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, एटॉमिक मास भी डिफरेंट, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों के केस में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, तो ऐसे स्पेसीज को एक दूसरे के बोलते हैं आइसोटोन्स। कि अलग अलग कंसेप्ट है, आइसोटोप अलग, आइसोबार डिफरेंट है और आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स की डेफिनेशन क्या होगी, द टू एलिमेंट्स और द स्पेसीज विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो इनको बोलेंगे एक दूसरे के आइसोटोप्स। ऑप्शन सी विल बी राइट, दीज आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो ये इस वीडियो के लिए अभी अपन ने इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं।
अभी और बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और कवर करेंगे। जितना भी अभी कुछ हुआ है, जितनी प्रैक्टिस अपन ने ली, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ जगह पे आपको बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं, तो वहाँ पे आपको सोच समझ के उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस देखना है, उनका ईपीएन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन वो जानबूझ के डालते हैं ताकि आपको वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो याद रखिए आइसोटोप की प्रॉपर्टी क्या है, आइसोबार की क्या है और आइसोटोन की क्या है, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद रखिए ताकि आपके इसमें मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। बेसिक बेसिक पॉइंट्स अगर आप वो याद रखेंगे तो आपके बार बार ये गलतियां वहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी अपन अगला और एक वीडियो पार्ट होगा जो इनसाइड द एटम के ऊपर अपन और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस चेक करेंगे, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।